इंतहाई मोहब्बत से बरकत के लिए दुरूद पाक पढ़ा। वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह, वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन नबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीना ला नबिय्य बअदी। हज़रात उलमाए कराम, अंजुमन मिलाद कमेटी के जुमला ओहदेदारान, मेंबर्स, हाज़रीन बातमकीन, शम्माए ख़त्मे नबूवत के परवानों, ये मेरे परवरदिगार का और उसके प्यारे हबीब हुजूर सरवरे कायनात ताजदारे ख़त्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुझना चीज पर बहुत बड़ा करम हुआ, फजल हुआ कि मैंने एक काफिर व मुर्तद कादियानी घराने में जन्म लेने के बावजूद फितनाए कादियानियत पर लातादाद लानते भेजकर सच्चे दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। कादियानियत का जहर हमारे खानदान में सबसे पहले मेरे दादा ने पिया। जहालत की बुनियाद पर इस्लाम को छोड़कर इस कायनात के बदतरीन और गलीज तरीन शख्स अंग्रेजों के कहने से दावाए नबूवत करने वाले एक बहुत बड़े लानती, एक बहुत बड़े ज़ंदीक, एक बहुत बड़े गुस्ताखे रसूल मिर्जा कादियानी कज़ाब के हाथ पे बैत की और नाउज़ बिल्लाह उसे अल्लाह का नबी और अल्लाह का रसूल मान लिया। कादियानी मेरे दादे को नाउज़ बिल्लाह सहाबी रसूल कहते थे और उसे देखने के लिए पूरी दुनिया से ट्रैवल करके हमारे घर में आया करते थे। जब पाकिस्तान बना तो मेरा दादा अपनी फैमिली को साथ लेकर कादियान को छोड़कर लाहौर चला आया।
लाहौर में हमारा घर फितना कादियानियत का मरकज था। हमारे घर के अंदर कादियानियों के प्रोग्राम्स होते, कादियानियों की मीटिंग्स होती। ये मेरे परवरदिगार ने मेरे खानदान में सबसे पहले बारिश का, रहमत का पहला कतरा मुझे बना दिया। एक रात सोया, दर हकीकत मेरे मुकद्दर जाग पड़े। ख्वाब में क्या देखा कि हबीबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे सहाबाए कराम के हमरा हमारे मोहल्ले में तशरीफ लाते हैं। क्या देखता हूं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मुबारक हाथों में, आपके पाक हाथों में, आपके मुतहर हाथों में एक फलों का थाल पकड़ा होता है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फल तकसीम फरमा रहे हैं। फिर क्या देखता हूं कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फल तकसीम फरमाते फरमाते जब हमारी गली में जलवा फरोज होते हैं तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कादियानियों के मकान से पिछले मकान के पास रुक जाते हैं, आगे तशरीफ नहीं लाते, कादियानियों के घर में नहीं जाते। लेकिन जैसे ही करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजना चीज की तरफ निगाहे करम फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप तबस्सुम फरमा देते हैं, आप मुस्कुरा देते हैं। उसके बाद मेरी आंख खुल जाती है। मेरा यकीन कामल है कि हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी निगाहे करम ही मेरे कबूल इस्लाम का वसीला बन जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं अपने कबूल इस्लाम का अनाउंस अपनी फैमिली में करता हूं, लंबी बात है, मैं बहुत ही शॉर्टली आपके सामने कुछ बातें पेश कर रहा हूं। अपनी फैमिली के सामने अपने कबूल इस्लाम का इजहार करता हूं, मेरी बरादरी रिएक्ट करती है। मेरा बाप मेरे सर पे डंडे मारता है, मेरे मुंह पे तमांचे मारे जाते हैं, मेंटली तौर पे टॉर्चर किया जाता है और हर किस्म के हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। मेरा बाप ये मुझसे कहता है कि हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें जायदाद से आग कर दिया जाएगा। हर किस्म के तशद्दुद के पहाड़ तेरे ऊपर तोड़े जाएंगे। फिर से मिर्जा कादियानी को अल्लाह का नबी मान लो। लेकिन मैंने अपने बाप से, अपनी बरादरी से एक ही बात कही थी कि कानों के पर्दे खोल के सुन लेना, और मुझे मुसलमान किसी आम इंसान ने नहीं किया, मुझे मुसलमान किसी आम शख्सियत ने नहीं किया, मुझे मुसलमान आमीना के लाल ने किया है। मेरे वजूद के करोड़ों टुकड़े भी कर देगा, इंशाअल्लाह हर टुकड़े से आवाज ही आएगी,
ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ये अकीदा है, मेरा ये ईमान है कि बकौल हुजूर ताजदारे गोल्ला पीर सैयद मेहर अली शाह गोलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाया करते थे, लोगों जो बंदा खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का काम करता है उसकी पुश्त में सरवरे कायनात का मुबारक हाथ होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, सरवरे कायनात हुजूर ताजदारे खत्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ को मैंने फील किया है। जिंदगी के अंदर कई बार ऐसे नशेबो फराज आते रहे और ईमान के चिराग को बुझा देने वाले बड़े बड़े सैलाब आते रहे, बड़े बड़े तूफान आते रहे, लेकिन उनमें हाल मेरे परवरदिगार की अता करदा साबत कदमी मेरे सामने हार रही। उनमें हाल हुजूर सरवरे कायनात की निगाहे करम रही कि मेरी फैमिली के लोग, मेरी बरादरी के लोग मुझ पे जितने मुजालिम के पहाड़ तोड़ते, मेरा ईमान शहीद बन के मजीद बुलंदियों पे पहुंचता जाता। अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं मुसलमान हुआ, मेरा बड़ा भाई जिसका नाम एजाज अहमद है, उसने सारी बरादरी के सामने मेरे बारे में एक जुमला कहा था। उसने कहा था कि इरफान महमूद बर्क ने हमारे मिर्जा कादियानी पे लानते बेच के इस्लाम कबूल कर लिया है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, फाकों तक इसकी नौबत आ जाएगी, बड़े बड़े हरबे इस्तेमाल करेंगे, अनकरीब कुत्ते से बुरी जिंदगी बसर करके कुत्ते से बदतर मौत मर जाएगा। ये मेरे बड़े भाई ने मेरे बारे में जुमले कहे थे। परवरदिगार की कसम खा के कहता हूं, मैंने आपको बताया कि खत्मे नबूवत का काम ऐसा है, अपने काबरीन की तारीख को पढ़िए, अपने इस्लाफ की तारीख को पढ़िए कि जिन लोगों ने खत्मे नबूवत का पहरा दिया है उनको अल्लाह के सलाम आते रहे। अपने काबरीन की कभी तारीख का मुताला कीजिए, इन्होंने सरवरे कायनात की नामूस की चौकीदारी की है, सरवरे कायनात के सलाम आते रहे और दोनों जहानों में कामयाब हो गए, कामरान हो गए। फला पानी को हाथ लगाया, सोना बन गई। उसी घर के अंदर अल्लाह नबी का ऐसा कर्म हुआ कि मेरी प्यारी वालदा अपने मरने से 1.5 माह कबल आपने कादियानियत में लानते बेचकर मेरे हाथ में इस्लाम कबूल कर लिया। उसके बाद एक भाई मुसलमान हुआ, फिर दूसरे इसी भाई ने जिसने मेरे बारे में वो दिल खराश जुमले बोले थे, अपनी फैमिली समेत कादियानियत पे थूक के मेरे हाथ में मुसलमान हो गया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहनों ने इस्लाम कबूल कर लिया। कहते हैं अगर पानी का कतरा पत्थर के सीने में भी टपकता रहे, गिरता रहे, एक टाइम आता है उसमें भी सुराख कर देता है। मुझे बताइए, ये मेरे परवरदिगार का करम नहीं है तो और क्या है? ये सरवरे कायनात की निगाहे करम नहीं है तो और क्या है कि जहां एक तरफ मैंने शायद आपको बताया कि मेरे वालिद साहब मिर्ज़ाई जमात के प्रेसिडेंट रहे, मिर्ज़ाई जमात के सदर रहे, जहां एक तरफ मेरे वालिद साहब मिर्ज़ाई जमात के फाइनेंस सेक्रेटरी रहे, बड़े बड़े ओहदों पे
तायनात रहे। अल्लाह नबी के करम से अभी आपकी उम्र 84 साल है। चंद साल पहले कादियानियत में थूक के हुजूर सरवरे कायनात के दाम में रहमत को थाम के इस्लाम कबूल कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल करने के बाद मैंने जिंदगी का अपना एम बना लिया, ये एम्बिशन बना लिया, ये मकसद बना लिया कि मरते दम तक इंशाअल्लाह मैंने ये 2 काम लाजमी करने हैं। नंबर 1, अपने मुसलमान भाइयों के ईमानों का पहरा देना है। इन कादियानी कज़ाकों से, इन ईमान के दुश्मनों से अपनी यूथ के ईमान का डिफेंड करना है। इन कादियानी, इन ईमान के लुटेरों से मैंने बताना है कि कादियानी कायनात के कितने बड़े काबर हैं। मैंने अपनी यूथ को ये सबक देना है। आज कैसे कादियानी हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में मुसलमान का ईमान बर्बाद करने के लिए कैसे कैसे पैसे के नाम पे, लड़की के नाम पे, नौकरी के नाम पे, जायदाद के नाम पे और घर के नाम पे, हाय हाय वीजे के नाम पे मुसलमान का ईमान लूट रहे हैं। कैसे कैसे सरवरे कायनात से मुसलमान का नाता तोड़ के कादियान की गंदी नाली के गंदे कीड़े मिर्जा कादियानी कज़ाब से जोड़ा जा रहा है। इसलिए मैंने लोगों को ये ब्रीफिंग देनी है, लोगों को ये बताना है कि कादियानियों से अपने ईमान का पहरा दो। अल्लाह ने इस काम में ऐसी बरकत दी, ऐसी बरकत दी पूरे पाकिस्तान के। मैंने आपके बड़े बड़े अदारों में जाके खत्मे नबूवत के प्रोग्राम्स किए। मैंने आपके बड़े बड़े स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज वहां पे जाके खत्मे नबूवत के प्रोग्राम्स किए। मैंने आपकी ब्यूरोक्रेसी में जाके खत्मे नबूवत के प्रोग्राम्स किए। मैंने आपकी अल्लाह नबी के खास करम से मैंने आपकी CSS अकेडमी में जाके खत्मे नबूवत के प्रोग्राम्स किए। मैंने आपके पॉलिटिशियंस में जाके उन्हें खत्मे नबूवत के हवाले से ब्रीफिंग दी। मैंने आपके पूरे पाकिस्तान के बार एसोसिएशन में जा जाके खत्मे नबूवत के प्रोग्राम्स किए। मैंने आपके हाई कोर्ट में जाके खत्मे नबूवत की जाने दी। इंशाअल्लाह अनकरीब खत्मे नबूवत का प्रोग्राम करने सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। हमारे स्टेज की जीनत बने खुर्शीद मिल्लत मुहक्किक असर हजरत अल्लामा हाफिज डॉक्टर खादिम हुसैन खुर्शीद अल अज़हरी ज़िदा मजदुल करीम। हम उनको दिल की अथाह गहराइयों से मरकज़ी मिलाद कमेटी की जानिब से खुश आमदीद कहते हैं। और क्या है, अल्लाह नबी का ये फजल नहीं है तो बताइए और क्या है। बल्कि इंशाअल्लाह अभी ये 25 जुलाई को इंशाअल्लाह मैं आपके साहिवाल बार में जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह 27 जुलाई को मैं आपके खुशाब बार में जा रहा हूँ। मैंने कहा पूरे पाकिस्तान के बार एसोसिएशन वहां पे जा जाके हमने खत्मे नबूवत के अजीम शान सेमिनार किए। अल्लाह नबी का करम हुआ, इस वक्त 30 से ज्यादा पूरे पाकिस्तान में बार एसोसिएशन की तरफ से हमने ये अनाउंसमेंट करवा दी है। हमने वहां पे ये कवानीन बना दिए कि कोई कादियानी
बार का मेंबर नहीं बन सकता और हर मेंबर बार के लिए खत्म नबूवत का हलफनामा ये जरूरी करार पा गया है और इन्हें भी खत्म नबूवत का प्रोग्राम करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट की दरो दीवारें भी मेरे नबी के खत्म नबूवत के नारों से इंशाअल्लाह गूंजेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार ने मेरी गुफ्तगू में ऐसी तासीर पैदा कर दी। लाखों मुसलमान कादियानियत के इस गंदे फितने से अपने ईमानों को बचाने में कामयाब हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा काम जिंदगी का ये एम है कि मैंने मरते दम तक इंशाअल्लाह इन कादियानियों में भी इस्लाम की दावत का काम करना है। परवरदिगार ने मुझ पे करम किया, सरवरे कायनात की निगाहे करम हुई। मैंने पूरे पाकिस्तान के बड़े बड़े कादियानी, इनकी जमातों के सदूर, बड़े बड़े कादियानियों के पोप, पंडित, पाल, पादरी, उन तक जा जाके इस्लाम की दावत दी। अल्लाह नबी के खास करम से अब तक मेरी दावत पे लब्बैक कहते हुए और मेरी किताबें पढ़ पढ़ के एक दो नहीं हजारों कादियानी कादियानियत में फूक फूक के सरवरे कायनात के दाम मेरे रहमत को थाम थाम के इस्लाम कबूल कर चुके हैं। तो मुझे बताओ फिर ये सरवरे कायनात की निगाहे करम है क्या नहीं है? और बकौल हुजूर ताजदारे गौला के खत्म नबूवत का काम करने वाले की पुश्त पे सरवरे कायनात का मुबारक हाथ होता है कि नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह ये परवरदिगार ने इस काम में खास तासीर रखी है कि ये काम करके देखो, इंशाअल्लाह दोनों जहानों में बेड़ा पार हो जाएगा। मैं आज की इस कॉन्फ्रेंस के अंदर नमूसे सालत के टॉपिक पे एक बड़ा अहम पैगाम आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। पुराने वक्तों की बात है कि जब मेडिकल साइंस की इतनी तरक्की नहीं हुई थी, उस दौर में अक्सर ऐसा होता अगर किसी को सकता हो जाता उसके घर वाले समझते शायद के ये मर चुका है। अक्सर ऐसा होता कि सकते के पेशेंट को डेड बॉडी समझ के जैसे ही उसे गुस्ल देने के लिए उस पे पानी डाला जाता उठ के बैठ जाता, क्योंकि मरा नहीं होता था, सकते में होता था। और कई बार ऐसा भी होता कि सकते के पेशेंट को मुर्दा समझ के नहला के कफन पहना के चारपाई पे लाद के दफन करने के लिए ले जा रहे होते थे, तो चारपाई के हल्के हल्के झटकों से उसकी आंख खुल जाती, क्योंकि सकते में होता था, मरा नहीं होता था। उस दौर के हुकामा बड़े परेशान हुए, इसका क्या हल किया जाए? अगर आपको डाउट है कि ये सकते में है, मरा नहीं, तो इसका चेकिंग करने का, चेक करने का कौन सा ऐसा आला होना चाहिए जिससे पता लग जाए कि ये मर गया या सकते में है? आखिरकार हुकामा का एक बोर्ड बैठा, बड़ी अहम बात कर रहा हूं, हुकामा का एक बोर्ड बैठा। उस बोर्ड ने सोचो विचार के बाद एक रिजल्ट अखज़ किया, एक नतीजा दिया। उन्होंने कहा सुनो, अगर तुम्हें शक है कि ये सकते में है, ये मरा नहीं है, क्या करो, एक शिफाफ किस्म का आईना, शीशा, उसका मुंह खोलो और लबों पे यूं करके रख दो। अगर तो शीशे पे, आईने पे धुंधलाहट आ जाए, कुछ लम्हों बाद उसमें नमी आ जाए, तो फिर समझ लेना
कि ये जिंदा है, सकते में है, मरा नहीं है, इसकी सांस आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। इस हवाले से अब बड़ी अहम बात आपके सामने पेश करना चाहता हूं। अगर आप अपने मुआशरे का जायजा लें, अगर आप अपने मुआशरे को देखें, आज हमारा मुआशरा एक सख्ते के आलम में है। आज गिरदो नवा जो निगाह उठा के देखे, हर तरफ फांसी की डाइन और यानी की डाइन अपने बाल बखेरे दिखाई देती है। आज इंसानी कदरें और मफकूद होती चली जा रही हैं। हर तरफ नफ्सा नफ्सी का आलम है, हर तरफ इस तरह का आलम है। पूरी दुनिया से मुसलमान को, इस्लाम को मिटाने के लिए नकारा बच चुका है, इसमें दो राय नहीं है। आज हमारा मुआशरा सख्ते में है। आज आलम कुफर ये हमारा मुसलमानों का एक आखिरी टेस्ट लेना चाहता है, और वो टेस्ट क्या है? आज उन्होंने हमारा भी मुंह खोल के इसके रसूल का, मोहब्बत रसूल का, नमूस रसालत का शिफाफ किस्म का आईना हमारे लबों पे रख दिया। देखना चाहते हैं अगर तो इस आईने पे इसके रसूल की धुंधलाहट आ जाए, इस आईने पे इसके रसूल की नमी आ जाए, तो समझ लो मुसलमान जिंदा है, सख्ते में है, अभी मरा नहीं। लेकिन अगर इनके नबी की शान में कोई बकवास की जाए, इनके नबी को गाली दी जाए, आगे से मुसलमान टस से मसला हो, आगे से मुसलमान रिएक्ट ना करे, उस हमला करने वाले की जबान काट के कुत्तों के आगे ना फेंके, आगे से उस हमला करने वाले को जहन्नम वासल ना करे, तो फिर समझ लो बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राह का ढेर है। ये है हमारा आखिरी टेस्ट। देखना चाहते हैं कि मुसलमान में अल्लाह के नबी की मोहब्बत क्या बाकी है? अगर तो है अल्लाह के नबी की शान में कोई गुस्ताखी हो, फिर मुसलमान सड़कों पे आता है, फिर मुसलमान के माथे पे पसीना आता है। उस गुस्ताखी करने वाले को वो नेस्तो नबूद करने के लिए हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करता है। अगर तो देखना चाहते हैं ये रिएक्ट है, तो समझो कि हमारा मुआशरा सख्ते में है। ये रिएक्ट नहीं है तो फिर समझ लो कि मुसलमान मर चुका है। मैं आखिरी बात कह के अपनी बात को क्लोज करना चाहता हूँ कि आप इस्लाम की तारीख का मुताला कीजिए। जिस किसी भी दौर में, जिस किसी भी कुत्ते ने सरवरे कायनात की शान में कोई बकवास की है, उस वक्त के उस आने रसूल ने उसकी जबान काट के कुत्तों के आगे फेंकी और उसका सर तन से जुदा किया है। लेकिन चलते आइए स्पेन की तारीख का कभी मुताला करके देखें। मेरे बरादर मुकर्रम अल अजहरी साहब आपके सामने तशरीफ फरमा हैं, हत्म नबूवत के मुजाहिद, हत्म नबूवत के चौकीदार, हत्म नबूवत के जर्नल, हत्म नबूवत के लिए पूरे पाकिस्तान में जाके अजाने देने वाले ये मेरे सामने बैठे हैं। इनसे पूछ के देखो कि आज सूरत हाल क्या है, इनसे पूछ के देखो आज सूरत हाल क्या है, किस तरह कादियानी अल्लाह के नबी के खिलाफ काम कर रहे हैं। आज सूरत हाल ये है, कभी देखो तो सही, कभी पूछो तो सही कि आज हमारे यहाँ किस तरह लोगों के सीनों से अल्लाह के नबी की मोहब्बत को निकाला जा रहा है। जब स्पेन के अंदर ये मोहब्बत निकली तो सुनो क्या हुआ। स्पेन की तारीख कभी पढ़िए, स्पेन की हिस्ट्री के बारे में 2 PhD करने वाले डॉक्टर्स हैं, स्कॉलर्स हैं। एक ने इस बात पे, इस टॉपिक पे PhD का थीसिस लिखा कि मुसलमान स्पेन से कैसे किक आउट किए गए, कैसे निकाले गए। एक है, अब ये दोनों ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, गैर मुस्लिम हैं। दूसरा है, उसने इस बात पे लिखा कि मुसलमान स्पेन में कैसे दाखिल हुए। अब स्पेन वो खित्ता है जहां पे मुसलमान ने 1-2 साल नहीं, सैकड़ों साल
हुकूमत की है। इसने लिखा कि कैसे एंटर हुए, दूसरा कहता है कैसे किक आउट किए गए। अब जिसने ये लिखा कि मुसलमान स्पेन से कैसे निकाले गए, तवज्जो करना, सारी गुफ्तगू का निचोड़ है। लिखते 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 एक बड़े पते की बात कर गया। लाखों किताबों का निचोड़ चंद जुमलों में पेश कर गया। सुनिए, लिखने वाला ईसाई है, मैंने कहा गैर मुस्लिम है, लेकिन वो जानता है असल में मामला है क्या। आपको भी समझाना चाहता हूं असल में मामला है क्या। कहता है कि स्पेन की तारीख में एक टाइम ऐसा आया कि हमारा एक ईसाई पादरी आता, चौक में खड़े होके मुसलमानों के नबी मोहम्मद को नऊज़ बिल्लाह गाली बकता। कहता है होता क्या, आगे से एक मौलवी साहब आते, एक आलिम आता, एक पीर आता, आके उससे बहस करता, मुनाजरा करता, डायलॉग करता। कहता है अपनी किताबें लेके अगले चौक में, अगली चुरंगी पे, अगले चुराहे में जाता, अगले गांव में जाता, अगले कस्बे में जाता और वहां पे जाके मुसलमानों के नबी मोहम्मद को गाली बकता। कहता है पूरे स्पेन में हर मोहल्ले के अंदर, हर गली के अंदर, हर कस्बे के अंदर माज़अल्लाह मुसलमानों के नबी मोहम्मद को गालियां दी जाने लगी। कहता है पूरे स्पेन के अंदर ये सूरत हाल पैदा हो गई। अब उसको भी पता है, पीएचडी के थीसिस में कहता है कि मुसलमान उन्होंने आंखें बंद कर ली। कहता है इस्लामी स्टेट होने के बावजूद उसे कत्ल ना किया जाता, गुस्ताखे रसूल का ओए मुंह ना तोड़ा जाता, बहसें की जाती, मुनाजरे किए जाते। कहता है अल्लाह ने कहा ओ मुसलमानों, तुमने मेरे नबी की इज्जत को, नामूस को इन गली कोचों का और मुनाजरों का मौजू बना लिया, यहां से दबा हो जाओ। तब आसमान की बूढ़ी आंख ने फिर ये मंजर देखा है कि कैसे मुसलमान को गाजर की तरह, मूली की तरह इन्हें काटा गया, कैसे कैसे इनकी औरतों के बस्तान काट काट के देगों में डाल डाल के ओए पका के खाए जाते रहे। कैसे कैसे एक एक मुसलमान से एक एक हजार इनके साइयों ने मुंह काला किया। कैसे कैसे इनके मदारस को गिराया गया, इनके घरों को गिराया गया, इनके बच्चों को ज़िबा किया गया। अल्लाह ने कहा ऐ मुसलमान, तेरे सामने मेरे नबी मोहम्मद की शान में गुस्ताखियां होती रही, तूने क्या किया? परवरदिगार ने इबरत का निशान बना दिया। इसलिए आज के नमूसे रिसालत के इस सेमिनार के अंदर मेरा पैगाम यही है, आओ अपने करीम आका से ये वादा करें, आओ अपने रहीम आका से ये वादा करें, आओ अपने वफादार आका से वादा करें, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आओ आओ आज के बाद ये वादा करें, जब तक दम में दम बाकी है, आमीना के लाल की इज्जत के लिए, नामूस के लिए, हद में नबूवत के लिए अपना रोल प्ले करोगे। वो वफादार आका कि जिनके बारे में किसी अल्लाह वाले से किसी शख्स ने एक सवाल किया, आखिरी बात क्या कि अपनी बात को खत्म करता हो, ये सवाल किया, हजरत आज जो मुसलमान गुनाह करते हैं, चोरी चुकारी करते हैं, शराब नौशी करते हैं, बदकारी करते हैं, कम मापते हैं, सूद आम है, करप्शन आम है। पहले अदवार के अंदर, पहले ज़मानों में जिन नबियों की उम्मतें यही काम करती थी, अल्लाह के अज़ाब आते थे, ये गलत काम किया, अल्लाह का अज़ाब आ गया। कभी ज़मीन के तख्ते को ऊपर ले जाके पटक दिया गया, कभी टिड्डियों का सैलाब आया, कभी पानी का सैलाब आया, कभी बड़े बड़े ज़लज़ले आए।
ऐसे ऐसे उनकी शक्लें मसक कर दी गई, अल्लाह के अजाब आए। आज ये मुसलमान जो है ये सारे काम वही करते हैं जो साबिका उम्मतें करती थी, तो हम पे इज्तिमाई तौर पे अल्लाह का अजाब क्यों नहीं आता? अल्लाह वाले ने बड़ी प्यारी बात कही थी, कहा ओए सुनो, अल्लाह का अजाब आज भी आता है। हाँ हाँ, अल्लाह का अजाब आज भी आता है। सरवरे कायनात के गुंबद हज़रा को देख के वापस लौट जाता है। ये सरवरे कायनात की मुकद्दस हस्ती है। अल्लाह के अजाब से हम बचे हुए हैं, वरना यकीन जानो हमारी करतूतें ऐसी हैं, रात को सोते सही सोते, सुबह उठते बंदर बन चुके होते, सुबह उठते सूअर बन चुके होते। ऐसी शराब आते, ऐसी हवाएं चलती, हमें जोर से पड़क पड़क के मारा जाता और हमारे चीथड़े फजाओं में बिखर जाते और हमारी बदबूदार लाशें इबरत की तारीख बन जाती। तो आओ उस वफादार नबी से, अपने करीम आका से हम भी वफा करने का आज के बाद ये पैगाम लेकर जाएं, ये तहैया लेकर जाएं कि या नबी अल्लाह, आपकी इज्जत के लिए, आपकी नामूस के लिए, आपकी हद नबूवत के लिए हम बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से भी दरेग नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह दोनों जहानों में बेड़ा पार हो जाएगा, कब्र रोशन हो जाएगी, सरवरे कायनात की शफात मिल जाएगी, हौज़े कौसर का जाम मिल जाएगा। क्यों मैं सुनियाए पिया दे दे संदर पेंदियां मुश्किलां बहुत ही भारियां ने, एक कोठी मिलनी रहन बदले जिन्नू ना कोई बुवे ना बारियां ने, जंज हंजवा दी दुखी आन वेड़े अंदर रूह दिया होया तैयारियां ने, जेरे कहंदे सन नाल मरांगे तेरे, अज ओना दी बाजियां हारियां ने। जदों खजाने चमन विच वाल खोले, हकीकत है, रियलिटी है, सच्चाई है, मौत तेरे सर पे खड़ी है। जदों खजाने चमन विच वाल खोले, पंछी उड़ गए मार उड़ारियां ने, मुहम्मद फूटिया झूठा ही जग सारा ते सच्चियां सोने कमली वाले दियां बोलो। यारियां ने इकबाल की रूह तड़पी, क्या खूब फरमाया कि मुहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जज़ाकल्लाह।